जय हिंद स्टूडेंट्स। आवर टुडेज लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के कंसेप्ट्स को समझना है कि लिंकेज क्या है या क्रॉसिंग ओवर क्या है और ये किस तरीके से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के एक्सेप्शंस हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स कंसेप्ट्स को समझने पे हम लोग ध्यान देंगे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टाइप टॉपिक रहता है हमेशा से। तो आइए समझते हैं लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें लिंकेज की, तो व्हाट वाज द लिंकेज? इट इज़ द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन chromosome is called linkage। अगर आपसे बोर्ड पॉइंट से अगर लिंकेज की डिफिनीशन पूछी जाए तो आप बोल सकते हो द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड लिंकेज। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने समझा था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। दिस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय द सटन एंड बावेरी। सटन एंड बावेरी ने हमें बताया कि जो क्रोमोसोम्स हैं, दीज क्रोमोसोम्स आर द व्हीकल ऑफ हेरिडिटी। क्यों ऐसा बोला उन्होंने? बिकॉज कि इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं जीन्स, और यही जीन जो हैं ये ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी कैरेक्टर को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। तो यहाँ पर लिंकेज में हमें ये समझना है कि व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन द जीन। अगर आप देखें, आप याद करें मेंडल्स के थर्ड लॉ को। जी हाँ, मेंडल्स थर्ड लॉ क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आपने समझा कि जो वहाँ पर उन्होंने दो जीन के इनहेरिटेंस की बात की थी, दो कैरेक्टर को एक साथ सिमुल्टेनियसली देखा। तो उन्होंने बताया था मेंडल साहब ने कि एक जीन दूसरे जीन को अफेक्ट नहीं करती है, यानी कि दोनों ही जीन का जो ट्रांसमिशन है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पर, जो हमने रेशियोज के फॉर्म में देखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है डाई हाइब्रिड क्रॉस की, तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लें, तो आपको लिंकेज का कंसेप्ट और बेहतर समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं बार बार लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीज़न समझें। लिंकेज इट इज़ व्हाट? इट इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लाइन लिख लें हम लोग। लिंकेज इज एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आपने समझा कि लिंकेज एक्सेप्शन है, अपवाद है। किसका एक्सेप्शन है, किसका अपवाद है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको पता होना चाहिए, इसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर हमने समझा था कि जो दो जीन्स का इनहेरिटेंस है वो एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, मतलब एक जीन दूसरी जीन को इन्फ्लुएंस नहीं करती है, उनके बीच में किसी भी तरीके की कोई फ्रेंडशिप नहीं होती है, वो इंडिपेंडेंटली ट्रांसमिट होती हैं वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। जहाँ पर F2 जनरेशन में हम फेनोटिपिक रेशियो देखते थे 9:3:3:1। क्लियर? तो उसके अगेंस्ट में है हमारा लिंकेज। तो ज़रूरी है कि हम लिंकेज और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक सामने सामने से समझें कि कौन सी बात। अगर आप मेरे से पूछो कि सर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सही है या फिर लिंकेज, मतलब कि मेंडल की बात सही है या लिंकेज की बात सही है, तो मैं आपसे कहूँगा कि दोनों ही सही हैं। कैसे सही हैं, इसी बात को आपको समझना है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कौन सा लॉ था? मेंडल का थर्ड लॉ था। नोट करें, मेंडल्स थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका एक्सेप्शन क्या था? लिंकेज। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसने दिया था? मैं पहले ही बोल रहा हूं कि मेंडल्स लॉ है तो ऑब्वियसली किसने दिया था?
मेंडल साहब ने दिया था। अगर मैं आपसे बात करूं कि लिंकेज किसने दिया था, कंसेप्ट ऑफ लिंकेज वाज गिवन बाय, तो आप बताओगे द कंसेप्ट ऑफ लिंकेज वाज गिवन बाय, द कंसेप्ट ऑफ लिंकेज वाज गिवन बाय टी.एच. मॉर्गन। मतलब कि जो लिंकेज का कंसेप्ट था, यानी कि जो सेक्स लिंकेज अपन बोल लें, दिस सेक्स लिंकेज, इसके पहले बटेसन एंड पनेट आए थे, बट वो क्लियरली नहीं बता पाए थे। ओडोरिथस लेथाइरस प्लांट पे इन्होंने वर्क किया था, इन्होंने कपलिंग और रिपल्सन की बात कही थी, बट दे डिड नॉट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लिंकेज। तो इसके बाद में जो कंसेप्ट ऑफ लिंकेज है, लिंकेज को जो क्रेडिट दिया जाता है लिंकेज की अंडरस्टैंडिंग का या टर्म का, वो किसे दिया जाता है? लिंकेज कंसेप्ट वाज गिवन बाय, कंसेप्ट वाज गिवन बाय स्टूडेंट किसने दिया था? टी.एच. मॉर्गन ने दिया था। किसने दिया था? टी.एच. मॉर्गन ने। ये जो टी.एच. मॉर्गन साहब हैं, इन्होंने ही लिंकेज का कंसेप्ट दिया था, इन्होंने ही टर्म लिंकेज कॉइंड भी किया था। इन्होंने बताया था कि जो फिजिकल एसोसिएशन है जीन का ऑन अ क्रोमोसोम, इसे अपन लिंकेज बोलते हैं। इट इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कैसे डिफरेंट है? जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये बताता है व्हेन जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अप्लाई होता है जब जीन की लोकेशन डिफरेंट क्रोमोसोम पर हो, जबकि लिंकेज अप्लाई होता है जब जीन्स की पोजीशन सेम क्रोमोसोम पर हो। इसे भी हम और डिटेल में समझेंगे, और इनका क्रॉसिंग ओवर का क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, इसे भी। तो अभी के लिए आपको समझ में आ चुका है कि जो लिंकेज का कंसेप्ट है उसका क्रेडिट किसे दे रहे हैं हम? टी.एच. मॉर्गन को। यहीं से आगे चल के इसी टी.एच. मॉर्गन की जो पूरी टीम थी, इसमें एक साइंटिस्ट थे स्टुअर्ट वर्ड। इन्होंने क्या किया था? स्टुअर्ट वर्ड ने, इन्होंने लिंकेज मैप, जेनेटिक मैप या क्रोमोसोमल मैप बनाया था। स्टुअर्ट वर्ड ने ये जो जेनेटिक मैप या क्रोमोसोमल मैप बनाया, ये आपको लगेगा ये बड़ी छोटी सी चीज़ है। आज के टाइम पे कोरोना वायरस है, कोविड है, इसके लिए आप सुनते होंगे न्यूज़ में भी कि जीनोम सीक्वेंस किया गया। वो जीनोम सीक्वेंस किससे कर पाए हम? उस जेनेटिक मैप से या लिंकेज मैप से। तो आप कॉपी पे नोट कर लीजिए, जेनेटिक मैप और लिंकेज मैप, it was, or you can say chromosomal map, linkage map, chromosomal map, these are also known as genetic map. These are developed by स्टुअर्ट वर्ड। स्टुअर्ट वर्ड एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इन्हें डेवलप किया था, और इसी के बेस पे, किसके बेस पर? रिकॉम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी के बेस पर, और इसी के थ्रू जीनोम सीक्वेंसिंग होती है। तो सिर्फ आपको इतनी बात याद रखनी है कि जेनेटिक मैप और लिंकेज मैप जो डेवलप किया था वो किसने किया था? स्टुअर्ट वर्ड ने किया था। स्टुअर्ट वर्ड कौन है? एक साइंटिस्ट है। आपको PDF सेंड आउट की जाएगी, वहाँ पर आप ये चीज़ें डिटेल में रिटन फॉर्म में पाएंगे। तो भी सिर्फ कंसेप्ट समझते हैं। तो टी.एच. मॉर्गन साहब जो थे, इन्होंने लिंकेज को डिस्कवर किया। तो इन्होंने किस चीज़ पे काम किया था? ही वर्कड ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ही वर्कड ऑन, किस पे काम किया था इन्होंने स्टूडेंट्स? ही वर्कड ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जो कि एक फ्रूट फ्लाई है। इट इज़ अ फ्रूट फ्लाई जिस पर इन्होंने काम किया था, और इन्होंने लिंकेज का कंसेप्ट दिया। क्लियर? तो आइए समझते हैं कि लिंकेज क्या है, किस तरीके से सेम क्रोमोसोम की बात कही जा रही है। इसे नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पर हमने लिंकेज की डिफिनीशन समझी। हमने समझा कि लिंकेज इज एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आपने सीखा कि लिंकेज कंसेप्ट किसने डेवलप किया था, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पॉइंट्स, जो कि किसने डेवलप किया था स्टूडेंट्स? टी.एच. मॉर्गन ने। किस ऑर्गेनिज्म पे काम किया था इन्होंने? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे। ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर क्या है? फ्रूट फ्लाई। क्लियर? अब हम समझने चल रहे हैं कि ये जो लिंकेज है, आपने बताया सर लिंकेज इज एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो माय क्वेश्चन इज, आपने लिखा था अभी, लिंकेज क्या है? इज एन एक्सेप्शन ऑफ किसका एक्सेप्शन है? मेंडल्स थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। मेंडल्स
is an exception of Mendel's third law, that is law of independent assortment. हम यहाँ पर यही पॉइंट समझेंगे कि हाउ दे आर एक्सेप्शंस। अपन को पता है कि बहुत सारी बुक्स में ये लिखा हुआ है कि जो मेंडल्स के लॉज हैं, मेंडल्स के रूल्स हैं, वो बाद में जो उनके कलीग्स जो साइंटिस्ट हैं लाइक ह्यूगो डेवरिस, कॉरेंस, उन्होंने इन लॉज को बताया। बट एनसीईआरटी में दिया है इट इज़ अ थर्ड लॉ, सो वी आर राइटिंग इट एज अ थर्ड लॉ। गेटिंग माई पॉइंट? तो सिंपली ये कैसे एक्सेप्शंस हैं, इसे कैसे समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊं कि लिंकेज और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को मैं समझाने के लिए मैं आपसे बोलूं, लिंकेज इन डाइहाइब्रिड, एक एग्जांपल ले रहे हैं। डाइहाइब्रिड में अपन क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए, कोई भी दो कैरेक्टर्स हैं, दो एलिल्स हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ अगर हम देखना चाहें, व्हाट इज दिस, अगेन यू कैन से व्हाट इट इज एन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, सी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट in where? In again a dihybrid plant, and this dihybrid plant again have a gene like that, capital A small a capital B small b। ऑब्वियसली ये सेम है, डाइहाइब्रिड है, अगेन एंड अगेन रिपीट होंगे, इनके बीच में सेल्फिंग कराई जाएगी। तो क्या रिजल्ट्स होंगे, क्या अरेंजमेंट होगा, कैसे ये प्रेजेंट होंगे, इस बात को समझिए। लिंकेज इन अ डाइहाइब्रिड और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हम समझने क्या चल रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लिंकेज में क्या रिलेशन है, क्या ब्यूटी है। हम लोग थ्योरेटिकली तो समझ लेते हैं फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड लिंकेज, हमारे मीनिंग नहीं समझ में आती, हम ये लिख लेते हैं इन लिंकेज इज एन एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसकी मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें तो डाइहाइब्रिड सेम मैंने अल्फ़ाबेट्स भी लिखे हैं टू टेल यू पीपल कि व्हाट वाज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस लिंकेज। तो अगर हम बात करें इन जीन्स के डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आप देखें कि जो जीन्स हैं कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल वी, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। लिंकेज के केस में आप देखेंगे इनकी लोकेशन, दे आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। गेटिंग माई पॉइंट? ये जो सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट होंगे तो उनकी लोकेशन कुछ इस तरीके से होगी। जैसे अपन बात करें कैपिटल ए ऑब्वियसली स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। क्लियर? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाइज when the genes or you can say alleles are present on the different chromosome। फिर से सुनिए, लिंकेज इज अप्लाइड, ध्यान से समझें, जीन्स कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, क्रोमोसोम्स में। ऑब्वियसली जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए है, ये डीएनए और क्रोमैटिन मिलकर के कॉम्पैक्ट होते हैं और क्रोमोसोम बनाते हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर है। तो जीन कहाँ पर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम में। क्लियर? जीन क्रोमोसोम में प्रेजेंट है दोनों ही केस में, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में और लिंकेज में, बट डिफरेंस वाज व्हेन जीन इज प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, व्हेन जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, एक ही तरीके के क्रोमोसोम्स में, देन इट इज कॉल्ड एज लिंकेज। देन द रूल अप्लाइज, दैट रूल इज व्हाट, लिंकेज। when these genes are present on two different chromosomes, एग्जैक्टली मैं इनको डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जनरली जो क्रोमोसोम्स आप इस तरीके से देखते हो, उन्हें मैंने इस तरीके से सिंगल स्ट्रेट लाइन से, लीनियर लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी वे। तो आप कंफ्यूज मत हो, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर मैं
इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कैपिटल ए, स्मॉल ए, अगेन कैपिटल बी, स्मॉल बी। स्टूडेंट ध्यान से समझे, जीन्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डॉट से, बट दे आर नॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर। ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, दीज आर द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली जो क्रोमोसोम को मैंने स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया है, क्रोमोसोम्स आर नॉट स्ट्रेट लाइन, exactly they are thread like structure. Chroma means color and the soma means body. These are the combination of chromatin, histones and non-histone proteins. Here I am just trying to explain the concept of independent assortment. You need to focus here. These alleles are present on the different chromosomes, chromosome 1 and chromosome number 2. Here these are present on the same chromosome, that is you can say chromosome 1. Okay. यहाँ पर क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम की दो क्रोमेटिड मैंने बना रखे हैं। आपको मैंने क्रोमोसोम्स के कंसेप्ट में बताया था सेल डिवीजन के टाइम पे कि नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एग्जैक्टली ये सेम सेंट्रोमियर से लगे हुए हैं, ये यहाँ पर सेम सेंट्रोमियर से। मैं आपको कंसेप्ट समझाने के लिए इन्हें अलग अलग बना रहा हूँ, समझ पा रहे हैं? गुड। तो देखिए ध्यान से, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स विल फॉर्म, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स विल फॉर्म ड्यूरिंग द लिंकेज। तो आप देखेंगे देयर इज टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर formed ड्यूरिंग लिंकेज। ऑब्वियसली तो लिंकेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपन टाइम सेव करते हैं। फॉर्म वो कौन कौन सी हैं यहाँ पर आप देखें तो ये सेम क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है, तो आपको पता है कि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर फिनोमेनन नहीं होगा। जब फिनोमेनन नहीं होगा तो जो जीन्स बनेंगी वो कौन सी हैं? कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। क्लियर? हियर टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स विल बी फॉर्म, ए बी capital and AB small. On the other hand, if we talk about the independent assortment, there is a formation of different types of the gametes, and such types of gametes are what? If you will see, there are 4 types of gametes will form. 4 types of gametes will form. These 4 types of gametes are what? If we talk you, capital A, capital B, we can write it. Capital A, small b, capital A, small b. Again I am skipping it. Small a, capital B, small a, capital B. Next one is small a, small b. इट इज़ वॉट, यहाँ पर अपन सीख क्या रहे हैं कि यहाँ पर जो जीन्स हैं वो आपस में साथ साथ ट्रांसफ़र हो रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ 2 टाइप के गैमेट बनेंगे। बट लेकिन अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाई हो, मतलब कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाई कब होगा? जब जीन्स प्रेजेंट हों, जो एलील्स हैं वो प्रेजेंट हों ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम। हियर यू आर सीइंग ए जीन एंड बी जीन आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम. If A gene and B genes are present on the same chromosome, then during the gamete formation they are not separated. As a result, only 2 types of gamete will be formed. On the other hand, during the independent assortment, what will happen? Here 4 types of gametes will form because each one is segregated, and during the gametogenesis they will align randomly. आप समझ पा रहे होंगे कि जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा मियोसिस के टाइम पे, तो वहाँ पर ये आपस में रैंडमली अलाइन करेंगे और ये पॉसिबल 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस विल वी गेटिंग माय पॉइंट. तो आपने समझ लिया कि जो लिंकेज है इट विल एप्लीकेबल ओनली व्हेन द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विल अप्लाई व्हेन द, यहाँ पर अपन लिख लेते हैं when genes are present on the different chromosome. जब ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? डिफरेंट क्रोमोसोम में. तो ये पॉइंट स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्रोमोसोम कौन सा है. जब डिफरेंट क्रोमोसोम होगा तो फिर क्या अप्लाई होगा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. जब सेम क्रोमोसोम होगा देन क्या अप्लाई होगा? हमारा लिंकेज.
I think are you getting my each and every point? Now we need to discuss linkage group. लिंकेज ग्रुप सिंपली आपने समझ लिया कि जो लिंकेज है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो गैमेट्स बन रहे हैं बिकॉज द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, बट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के केस में जो ये अपने मतलब आपकी जो लोकेशन है, पोजीशन है, किसकी पोजीशन है, हमारे एलील्स की, वो कहाँ पर है, डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर। क्लियर? लिंकेज ग्रुप ऐसे अपन चलते चलते बात कर लेते हैं लिंकेज ग्रुप की। लिंकेज ग्रुप आर जस्ट व्हाट, these are presence of all the genes in a haploid number of chromosomes। यानी कि अगर अपन बात करें ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46। जी हाँ। तो अपनी बॉडी में कितने पेयर्स हैं, 23 पेयर्स हैं। तो हमारी बॉडी में जो लिंकेज ग्रुप हैं वो कितने हैं, 23 हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए, इसे अपन टाइम सेव करते हैं बिकॉज क्रॉसिंग ओवर भी समझना है। तो आप समझ लें लिंकेज ग्रुप का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स। जैसे ह्यूमन बींग्स में कितने लिंकेज ग्रुप होते हैं, तो सिंपली आप बता दोगे कि नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स, जो कि हमारे 23 हैं। जैसे हम बात करें पी प्लांट की, पाइसम सटाइवम प्लांट जो मेंडल ने चूज़ किया था, पी प्लांट में जो हमारे मतलब क्रोमोसोम्स हैं वो कितने हैं, 14 हैं। तो 14 हैं तो ऑब्वियसली जो लिंकेज ग्रुप होंगे वो कितने होंगे, 7 होंगे, जस्ट हाफ होंगे। क्लियर? पेयर्स में इक्वल होंगे बट नंबर्स की अगर हम बात करें तो हाफ होंगे। गेटिंग माई पॉइंट? ड्रोसोफिला में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ड्रोसोफिला हैव 8 क्रोमोसोम्स। तो स्टूडेंट्स जो लिंकेज ग्रुप होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। लिंकेज ग्रुप्स आर द हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर क्या है सर, ये हमारे समझ में नहीं आती, हमेशा आती है। हमेशा ये टर्म आपने सुना होगा बट इसकी मीनिंग एग्जैक्टली समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं और ये क्यों हैं और इनसे क्या समझना चाहिए, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्रॉसिंग ओवर इट इज़, यू कैन से इट इज़ अ बायोलॉजिकल इवेंट। ये कैसा इवेंट है स्टूडेंट, बायोलॉजिकल इवेंट है। बायोलॉजिकल इवेंट बोल लें या फिर अपन कहीं कहीं पे आप इसे लिखा हुआ देखेंगे इवेंट, और यू कैन से व्हाट, साइटोलॉजिकल इवेंट। इसे आप क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ साइटोलॉजिकल इवेंट। कैसा इवेंट है, साइटोलॉजिकल इवेंट है। बहुत ही ध्यान से समझें, आपको मैं प्रैक्टिकली समझाना चाहता हूँ कि क्रॉसिंग ओवर क्या चीज़ है, इसकी क्यों ज़रूरत है। तो ये क्या है, बायोलॉजिकल इवेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, दैट्स वाई कॉल्ड। ये साइटोलॉजिकल इवेंट भी बोलते हैं बिकॉज इट अकर्स इन द सेल्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाई इट अकर, ये क्यों हो रहा है। ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये हो तो रही है सर, बट क्यों हो रही है, व्हाई, क्यों हो रही है। To produce new combination। जी हाँ, to produce new combination आप लोग समझ जाएंगे। जी हाँ, न्यू कॉम्बिनेशन, और यू कैन से न्यू कॉम्बिनेशन को ही आप बुक्स में क्या देखते हैं, रिकॉम्बिनेंट। न्यू कॉम्बिनेशन को ही अपन क्या समझते हैं, रिकॉम्बिनेंट। यानी कि ये जो क्रॉसिंग ओवर फेनोमेनन है ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है ताकि इवोल्यूशन हो सके। क्या हो सके, इवोल्यूशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रमिक विकास। अपन चिंपैंजी से ह्यूमन बींग्स बन पाए तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, तो उसमें एक फैक्टर था म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। जी हाँ, ये जो म्यूटेशन हो रही हैं ये कैसी हैं, ये बाहर से हो रही हैं। हो सकता है यूवी रेज आ रही हैं। क्या हमारी बॉडी में यूवी लैंप लगा है, जी नहीं, ये बाहर से ही यूवी रेज आ रही हैं ओजोन में होल की वजह से। तो वो यूवी रेज हमारे डीएनए को डैमेज कर रही हैं और म्यूटेशन हो रही है। सिंपली, क्या बायोलॉजिकली हमारी बॉडी में भी कोई ऐसा फिनोमिनन होता है जो इवोल्यूशन को सपोर्ट करता है? जी हाँ, वो कौन सा फिनोमिनन है स्टूडेंट्स, क्रॉसिंग ओवर। ये कब होता है, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। जब स्पर्मेटोजेनेसिस या ओजेनेसिस होती है तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे मियोसिस फर्स्ट कि प्रोफेज फर्स्ट कि पैकेटीन स्टेज में, किस स्टेज में स्टूडेंट, पैकेटीन स्टेज में आपको क्या देखने को मिलता है, क्रॉसिंग ओवर। लिख पाएंगे,
इट इज़ व्हाट, पैकेटीन स्टेज। पैकेटाइन स्टेज आपने पढ़ी है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन। यहाँ पर सिंपली आपको ये याद रखना है कि क्रॉसिंग ओवर कैसा फिनोमिनन है, ये कहाँ पर हो रहा होगा। ये हो रहा है ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस, जब गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। आपको पता है गैमीट का फॉर्मेशन यानी स्पर्म का फॉर्मेशन या ओवम का फॉर्मेशन। तो इनके फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस होती है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। उस डिवीजन में एक इवेंट होता है क्रॉसिंग ओवर। इस क्रॉसिंग ओवर ये क्यों होता है, टू प्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेंट। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या क्रॉसिंग ओवर होनी चाहिए, तो आप कहेंगे सर ऑब्वियसली होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, टू प्रोड्यूस न्यू कैरेक्टर, टू डेवलप न्यू कैरेक्टर। अगर नए कैरेक्टर हमें डेवलप करने हैं तो क्रॉसिंग ओवर हमारी बॉडी में होनी चाहिए। तो आप ये मान के चलें समझने के लिए कि क्रॉसिंग ओवर दुश्मन है लिंकेज का। क्रॉसिंग ओवर किसका दुश्मन है, लिंकेज का। ध्यान से समझें, आपको क्रॉसिंग ओवर की मीनिंग समझ में आ गई। आप नोट डाउन कर सकते हैं डिफिनीशन। इट इज अ बायोलॉजिकल और द साइटोलॉजिकल इवेंट। इट अकर्स ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस, ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, फुल स्टॉप। एट विच फेज, किस फेज में होता है। इट अकर्स ड्यूरिंग द मियोसिस फर्स्ट ऑफ प्रोफेज फर्स्ट इन द पैकेटाइन स्टेज। कहाँ पर होगा, मियोसिस फर्स्ट के अंदर आप पढ़ते हैं प्रोफेज फर्स्ट, उसके अंदर आती है पैकेटाइन स्टेज, वहाँ पर ये इवेंट हो रहा होगा। ये इवेंट क्यों हो रहा होगा, टू सपोर्ट इवोल्यूशन, क्रमिक विकास का सपोर्ट करने के लिए, ताकि क्रमिक विकास और बेहतर तरीके से हो सके। क्लियर। अब लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर में रिलेशन क्या है, आप समझ पा रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर क्यों हो रही है, टू प्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन। ये नए कॉम्बिनेशन को ही अपन क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट। जितने ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट फॉर्म होंगे उतना ज़्यादा वेरिएशन हो। यहाँ तक क्लियर। अब समझ लेते हैं लिंकेज के बारे में। लिंकेज क्या है, क्रॉसिंग ओवर। अच्छा, क्या पहले से पता होता है कि कहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होगा, तो सिंपली आप ये भी जान के रखेंगे कि जो हमारा क्रॉसिंग ओवर है, इट इज़ अ रैंडम फिनोमिनन। इट इज़ अ रैंडम फिनोमिनन। ये स्टूडेंट कैसा फिनोमिनन है, इट इज़ अ रैंडम फिनोमिनन। कैसा फिनोमिनन है स्टूडेंट्स, इट इज़ अ रैंडम फिनोमिनन। मतलब कि इट इज़ नॉट प्री डिटरमाइंड। ये पहले से नहीं पता होता है कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर होगी। आइए इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। कैसे समझते हैं ये देखिए। सपोज ये मान लीजिए कि रैंडमली मैंने यहाँ पर कुछ जीन्स बना ली हैं और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने इस तरीके से कुछ अल्फ़ाबेट्स लिख दिए, ABCDEF GH। ये सिंपली क्या है, ए से एस तक सिंपली क्या है, दीज ऑल आर द जीन्स विच जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, ए से लेकर के एस तक की जीन, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो सकती है। मैं आपको लिटरली बताऊं तो ये क्रॉसिंग ओवर कहीं पर भी हो सकती है। कौन जानता है, ये ऊपर वाला जानता है। तो ये कहाँ पर होगी, सपोज यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर 1 2 3 4 4 प्लेसेस पे हो रही है। ध्यान से समझिए कि क्रॉसिंग ओवर क्या है और लिंकेज क्या है इनके बीच में। लिंकेज क्या है, लिंकेज फिजिकल एसोसिएशन है, या फिर यूं कह लें लिंकेज टर्म का ही मतलब है लिंक्ड। लिंक्ड मतलब समथिंग ज्वाइंट, समथिंग एसोसिएटेड। मतलब कि और आसान शब्दों में कहें, इट इज़ अ फ्रेंडशिप बिटवीन द जीन्स। इट इज़ अ फ्रेंडशिप बिटवीन द जीन्स, जिसके थ्रू एक जीन्स दूसरी जीन्स के साथ में जुड़े हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। वीडियो लंबी हो रही है, इस वजह इस टॉपिक को अपन यहीं पे रोक लेते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर में ये समझेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर। क्लियर। वहाँ पर हम समझ पाएंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करते हैं, क्रॉसिंग ओवर को प्रभावित करते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं। क्लियर। तो आज की क्लास में सिंपली हम लिंकेज समझ पाए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम क्रॉसिंग ओवर को कवरअप करेंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं क्रॉसिंग ओवर के साथ। थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट डे गुड लक।